हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का जितना मुझे इंतज़ार रहता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी उसी प्रकार का इंतज़ार रहता होगा। कुछ लोगों ने मुझे भेजा है, किसी ने साल का 20% बनाया है, किसी ने 12% बनाया है, किसी ने 25% भी बनाया है। तो अच्छा है कुल मिला के। और हम लोग तो ये जो आप जो चार्ट देखते हैं इस पे भी भरोसा करते हैं, और ज़्यादा भरोसा हम लोग अपने उस पे करते हैं, डायरी पे। तो सबसे पहले डायरी का पता है नहीं पता है, एक बार छोटा सा जैसे आपने मंथ लिख दिया, ठीक। जनवरी हो गया, मान लीजिए अभी 31 मार्च हो गया है ना, मार्च 26। अब इसमें आपका जीरोधा में है एक अकाउंट, उसका लिख दीजिए, मतलब करंट वैल्यू जो भी आपका करंट CUV है वो लिख दीजिए। और जो फंड में जो बैलेंस बचा हुआ है, मान लीजिए जहाँ जहाँ पैसा आप ऐड करते हैं बैंक से ब्रोकरेज में जो ऐड करते हैं वो फंड का जो भी है XYZ लिख दीजिए। फिर उसी तरह जीरोधा का 2 है, फायर्स का 1 है, फायर्स का 2 है। तो इस तरह से जो भी अकाउंट है सबका करंट वैल्यू लिख दीजिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं, करंट वैल्यू। और जो भी फंड में XYZ है वो लिख दीजिए, ठीक। और इसको जोड़ दीजिए, तो जो भी आएगा आपका 4, मान लीजिए जो भी इसको जोड़ के आएगा, कुछ भी आ गया 4CB, तो जो भी आ गया CU भी आ गया, जो भी आ गया अमाउंट, ठीक। और नीचे का फंड का भी जो भी आ गया XYZ। अब ये टोटल आपका करंट वैल्यू हो जाता है, बराबर है। अब इस वैल्यू में आपने इस मंथ जितना SIP किया, SIP तो ऑलरेडी आपका इसमें इंक्लूड है, SIP इंक्लूड है, तो इसमें अपना SIP माइनस करने का है। फिर जो फंड आएगा CUV, जो भी फंड आएगा, करंट वैल्यू फंड जो भी है, और XYZ जो भी आपका, XYZ तो यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ जो भी आपका करंट वैल्यू प्राइस आएगा, CUP आएगा, जो भी आएगा, तो उसको पिछले मंथ के जो है उससे माइनस करना है। मतलब ये मार्च का है तो फरवरी, 28 फरवरी को क्या प्राइस था आपका, उससे माइनस करिएगा, तब जाके आपका एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा कि आपने कुछ पैसा बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। और उसमें जो प्रिंसिपल रहेगा, जब परसेंटेज निकालिएगा तो प्रिंसिपल 28 का रखिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल 28 का रखिएगा, ना कि करंट मंथ का रख दीजिएगा। तो ये होता है, तो उससे आपका निकल जाएगा। अब आइए, हमने मार्च में क्या किया है। तो मैंने जो मार्च में किया है वो मैं आपको बताने के लिए काफ़ी इच्छुक भी था, और वो टाइम भी आ गया कि मुझे आपको बताना भी चाहिए कि हमने मार्च में क्या किया है और पूरे साल क्या किया है। इस पे हम चर्चा करते हैं, आपको जान के अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ही अब आपके सामने प्रूफ रखते हैं। ये मेरा, मैं 2 अकाउंट का ही आप लोगों के सामने रखता हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आप खुद डिसीजन लीजिएगा क्या रिटर्न मेरा बना है क्या नहीं बना है। तो मार्च में मेरा देखिए आपके सामने 7% का मैंने बिल्कुल कैलकुलेटिव लॉस बुक किया है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। निफ्टी 11.5 गिरा हुआ है, 11.31 गिरा हुआ है, मेरा भी 7% गिरा हुआ है ना, 11 है, तो 4% तो भाई साहब खड़ा खोटी निफ्टी से तो बेनिफिट ले ही रहे हैं। निफ्टी के इतना तो पोर्टफोलियो नहीं टूटा, ये बात क्लियर है। तो आप बोलिएगा हाँ भाई। अब देखिए, आप सोचिएगा कि हम कोनो धुरफंदी कर रहे हैं, तो देखिए 1 मार्च 2026, ठीक है, निफ्टी मेरा पोर्टफोलियो, और 30 मार्च तक का यहाँ पर ही क्लिक करके, ये कहाँ से मिलेगा, ये कंसोल में मिलता है, ठीक है। आप फंड वाले सेक्शन में जाइएगा, कंसोल में मिलेगा। और ये तो मेरा 7% आपको एक जीरोधा के अकाउंट में लॉस दिख रहा है। दूसरा जीरोधा के अकाउंट में भी खोलिए तो ये देखिए, यहाँ आपको 30 मार्च और ये 1 मार्च से कितना लॉस दिख रहा है, तो ये आपको इतना लॉस दिख रहा है। तो मोटा मोटी मेरा जो लॉस है आपको ये 6.90, मतलब आप बोलिएगा सर आपका तो 7% से कम है। नहीं, मेरा 7% से कम नहीं है। मेरा जो लॉस है इस बार का 7.10% का लॉस है, क्योंकि मेरा डायरी में भी मेंटेन करते हैं, और दूसरा अकाउंट भी है, और भी कई चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और जो मेरा 7.5% का जो लॉस है वो SIP को हटा के, क्योंकि जो मान लीजिए मेरा पिछले मंथ कुछ अमाउंट था, अल्फा था, इस मंथ मेरा ब्रेवो आया, ठीक है, अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, तो यहाँ में से A में से B माइनस कर दिए, ठीक है। जो भी अमाउंट आया तो इतना माइनस आया, C आ गया, तो इससे परसेंटेज निकल जाएगा कितना। लेकिन ये C निकलने से पहले C में इस मंथ का SIP माइनस कर देंगे, समझ गए ना। जो C आया है उसमें से इस मंथ का SIP माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम परसेंटेज निकालेंगे। उस बेस पे मेरा 7.10% इस मंथ का लॉस हुआ है, और हमने खूब दबा के हार्वेस्टिंग किया है, समझ गए। आप बोलोगे सर अभी मार्च खत्म हुआ, आप में एक अलग सा जोश क्यों आ गया।
ओ भाई साहब, ये जोश आने का कारण था ना कि मैं मार्च में बहुत मुश्किल से इतना लॉस बुक कर रहा हूं, कहीं लॉस रहे तब तो बुक करें, लॉस रहे तब तो। लॉन्ग टर्म वाला भी पोजीशन काट लिया, सब कुछ लॉस एकदम खटाखट बुक करके हटाया कि चलो हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो मेरा इस बार का 7.10 का मोटा मोटी लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे चलो जी निफ्टी से तो कम ही हुआ सर, ये अच्छा है। अब आइए 1 जनवरी 2000, अब आपको दिखाते हैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 क्या रिटर्न बना है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए आपको जो मैं दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं क्या, ये जो ब्रोकरेज दिखा रहा है, लेकिन मेरा जो है मैं तो खुद डायरी मेंटेन करता हूं। तो आप सोचोगे पूरा इक्वल रहे, नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत आपको 2 से 5% का डिफरेंस आप पकड़ के चलिए। ठीक है, ये चीज आप मान के चलिए। ऐसा नहीं कि जो ये दिखा रहा है वो पूरा मतलब 100 का 100 नहीं, 2-4-5% ऊपर नीचे होता है। ठीक है, कोई भी चीज को हम लोग कभी भी डिनाई नहीं करते। क्या है ना, बहुत लोग क्या होगा कि बाल का खाल निकालने लगेंगे, समझ गए। अब हम जो दिखा रहे हैं ना उसको देखने के बाद ना आप भी बोलिएगा सर आपने तो कमाल कर दिया। भाई देखो इस मंथ 7% का लॉस खाया है ठीक है भाई, निकालेंगे कहाँ से, यहीं से निकालेंगे, हार्वेस्टिंग किए हैं तो उसका भी कारण था। तो अब आपको हम दिखाते हैं, आपको 1 अप्रैल 2025 से ये है सामने, 1 अप्रैल 2025 से 30 मार्च, ठीक है 30 मार्च क्या रिटर्न बना है। आप बोलिएगा सर 34.80। निफ्टी कितना गिरा हुआ है, तो 3.63, समझ गए। बल्कि इस मंथ हमने 7% कैश भी फ्री किया है, लॉस बुक किया है। और जब लॉस बुक आप 7% का करिएगा तो कैश कितना फ्री करिएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये तैयारी कर रखे हैं, बढ़िया है। तो आप बोलिएगा सर आपने तो कमाल कर दिया। ओ भाई मैंने कुछ कमाल नहीं किया, मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं ना सब ने वही किया है, मेरा कोई अलग से ना किया, बल्कि मेरे से ज़्यादा अच्छा करने वाले भी लोग यहाँ मौजूद हैं। बताए ना, हमारे टीवीएसएम फैमिली के सबसे यंग मैन जिसको बोला जाए 90 ईयर ओल्ड जो सर हैं, उन्होंने भी एक दिखाया था और मैंने बोला था भाई साहब अगर इनको भी ना बीट कर पाए ना तो फिर फायदा क्या। मोटिवेशन मिलता है इस उम्र के लोगों को साथ चलने के, मोटिवेशन मिलता है। क्या इनको दिन दुनिया का पता नहीं है, सब पता है, सब पता है दिन दुनिया का, क्या नहीं पता है पूरी दुनिया इन्होंने देखा है, तो फिर भी भरोसा करते हैं। तो हाँ सही है, ये तो उनको क्या जरूरत था लिख के देने का, आप लोगों को पता ही है। तो भाई साहब मेरा तो भाई लॉस बुक करने के बावजूद भी इतना हुआ, मैंने बहुत कोशिश किया कि प्रॉफिट कम लूँ, रहने दूँ, इससे कम नहीं हुआ। अब इसको आप सोचिएगा कि हम किसी को बरगला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो भाई प्लीज़ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कम से कम देख लीजिए। अरे शादी में, शादी करिए ना करिए, कम से कम बारात तो अटेंड करिए महाराज, बारात तो अटेंड करने में प्रॉब्लम है। ही हाँ सर। अब आइए दूसरा अकाउंट, ये देखिए, ओए होए ज़्यादा दिख गया, चलो कोई नहीं, 31 मार्च है ये, एक्चुअली 1 अप्रैल या 2 अप्रैल से लेना था, तो थोड़ा बहुत शायद स्क्रीनशॉट में ऊपर नीचे हो गया, तो उस हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ ठीक है, आपके सामने है जो है, आपके सामने। तो 3% माइनस भी कर लीजिए तो 40 पकड़ लीजिए, ओके ओके। तो आप लोगों के सामने मैंने अपना 2 अकाउंट का मैं रखता था आप लोगों के सामने, 2 अकाउंट ही आपके सामने रखा है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, 2 अकाउंट में काम करते थे, दोनों अकाउंट का आपके सामने रख दिया। अब आप क्या बनाए हैं रिटर्न, वो मुझे जरूर शेयर करिए, जिससे क्या है कि मैं समझ पाऊँ। तो आप बोलोगे ओके, नहीं देखिए ना, इसमें मेरा 1 मार्च को इधर आपको माइनस दिख रहा है, बाकी यहाँ आपको साल का दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि साल का क्या बना है। और ये 2 अकाउंट का है तो जोड़ के अब आप एवरेज निकाल ही सकते हैं। तो और मैं रियल मायने में मेरा जब टोटल किए ना, क्योंकि मेरा जो मैंने फिजिकल गोल्ड लिया था उसको मेंशन नहीं किया, वो क्योंकि वो भी मेरे पोर्टफोलियो का एक पार्ट होता है, जैसे फिजिकल गोल्ड भी लेते हैं तो वो भी मेरा पोर्टफोलियो का पार्ट है। उसका एवरेज जो है ना तकरीबन यही है, 135 के आसपास का एवरेज बाइंग है जो मैंने इस दौरान लिया है, और अभी फिर लेने वाला हूँ, तो अभी देख रहा हूँ कब लूँगा नहीं लूँगा वो बात की बात है, बाकी ठीक है। तो सर मैंने तो यही बना पाया, अगर आप मुझसे अच्छा बना पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे साथ बना पाए हैं तब तो सर हम आपको स्वागत करते हैं कि आपने अच्छा किया। मेरे से कम बना पाए हैं फिर भी ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको पूरा साल में 20% से भी कम है ना,
फिर आपको R&D करने की आवश्यकता है। बाकी निफ्टी को छोड़ दो सर, निफ्टी का आप मत लो, निफ्टी के तो आपको 1 साल में वो छोड़ दो, निफ्टी क्या है नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा था, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं फिर। और हम कुछ भाई देखिए, मैं किसी को कोई बरगलाने या इस तरह का नहीं करना है भाई, हम तो खाली इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ना ऑप्शन चेन, ना इंट्राडे फिंट्राडे, कुछ नहीं, सिर्फ स्विंग करते हैं। बड़ा मुश्किल से मार्च का महीना निकाला हूँ साहब, बड़े मुश्किल से निकाला हूँ। मार्केट गिर रहा है उस कारण से नहीं, प्रॉफिट जो था ना, क्योंकि हार्वेस्टिंग करना था और रुक रुक के बराबर ठोक के हार्वेस्टिंग किया, समझ गए, ठोक के हार्वेस्टिंग किया हूँ, दबा के किया हूँ, मतलब तसल्ली से। अब इसके बाद जो भी प्रॉफिट है वो उस पर सरकार को जो भी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा तो दे देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साल का रिटर्न क्या बनता है, क्या बना है, सब कुछ आपके सामने है। इसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो सर मैं आपका डाउट दूर नहीं कर सकता, मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये एक ही वर्ड में जब आदमी हर चीज़, क्योंकि मुझे पता है नहीं कर सकता सर, जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये रहे सर, ये लॉन्ग टर्म के वीडियो पे अभी ये हमने बनाया है, जरूर इसको वॉच करिएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। बाकी सर आप लोगों का प्यार बना हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। DIS का लेवल आपके लिए मैंने निकाल के दे दिया। किसी भाई ने ये साइन दिए, क्यों निकाल के दिए, अरे समझोगे, अभी नहीं समझोगे, जब मार्केट ऊपर उठ जाएगा ना तब समझ में आएगा कि क्यों निकाल के दिए, तो क्या करिएगा। चलिए, ओवरऑल बहुत अच्छा है मेरा तो ये रिटर्न साल का बना, आपका क्या बना आराम से निकालिए और कमेंट्स करिए, ठीक है। देखिए 5% तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप बोलिए क्या है, मान लीजिए हम छोड़ दिए कहीं 5% नहीं 2%, 2% बहुत हो जाता है कि ब्रोकरेज लग गया, टैक्स लग गया है, मतलब जो है उसको छोड़ देंगे, फिर भी तो बनाया ना जी, बस हो गया। निफ्टी क्या रिटर्न बना के दिया, और कौन सा MF है जी जो इतना रिटर्न बना के आपको दे रहा है, थोड़ा हम भी देखें। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।